हैं कि हम तो कहने लगे हम तो नौकर लोग हैं, हमारा ये मुकाम नहीं है कि दूसरे लोग हमारे कपड़े धोएं, और बड़ी कोशिश के बाद भी अपने कपड़े दिए हमने। अब ये बज़ाहिर छोटी छोटी मामूली बातें हैं, लेकिन एक वक्फ़े ज़िंदगी की असूली रूह का इन बातों से पता चलता है कि किस तरह एक वक्फ़े ज़िंदगी को होना चाहिए, और नौजवानों को भी इससे सबक मिलता है। अदनान ज़फ़र साहब हैं, साबिक़ मुक़ामी UK, उन्होंने भी लिखा है कि बड़ा ड्यूटी देने की तरफ ख़ास तौर पर हमें तवज्जो दिलाते रहते थे, और ख़ास चीज़ जो उन्होंने लिखी, बाकी बातें जो लिखी, खाने पीने का ख्याल रखने वाली बातें भी ड्यूटी के दौरान और चीज़ें, इसके अलावा लिखते हैं कि मुझे खिलाफत के आदाब इन्होंने सिखाए, खिलाफत से मजबूत ताल्लुक़ के गुर समझाए, इंतहाई दुरंदेश शख्सियत थी, जब भी किसी मामला में मशवरा मांगा हमेशा फ़ायदा हुआ। अतर अहमद साहब हैं, कारकुन खास के, ये भी लिखते हैं कि मैंने 9 साल ड्यूटी की, 11 से लेकर 20 तक उमूमी में था, उसकी ड्यूटी की, फिर हिफाज़त ख़ास में शामिल हुआ। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने 48 साल, नासिर सही साहब से इन्होंने पूछा अतर ने, कि 48 साल 3 खिलाफतों के साथ आपने ड्यूटी की है, मुझे कोई नसीहत करें ताकि मैं भी आपकी तरह ड्यूटी कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ अपनी आंखें और कान खुले रखना और ज़ुबान बंद रखना, और इसके साथ दुआ करते रहना। ये नसीहत जो है ये उम्मी तौर पर हर वक्त ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इस पर अमल करना, बल्कि हर कारकुन और जमाती खिदमतगुजार के लिए ज़रूरी है, हर ओहदेदार के लिए ज़रूरी है। बड़ी पते की बात है ये। फिर कहते हैं कि उनके साथ ड्यूटी करके इनको लाला जी लोग कहते थे कि लाला जी के साथ ड्यूटी करके पता चला कि जब किसी अफसर की तरफ से हुक्म आए तो उसको वैसे ही करना है जो भी हुक्म आता है। इस पर इस तरह अमल दरामद करते और करवाते थे कि उसी तरह करना है, और इस हुक्म के अंदर से अपने मतलब नहीं निकालते थे कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे हो सकता है। कहते हैं जितना उनको कहा जाता और जैसे कहा जाता है बिल्कुल वैसे करते थे, और हम लोगों से भी वैसे ही करवाते थे। और अगर ये कहा जाता है कि फ़लाँ शिफ्ट इंचार्ज तो इस तरह करते हैं, तो कहते हैं मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, मुझे तो जैसे हुक्म मिला मैंने वैसे ही करना है। और फिर ये भी कहते हैं दुआ के लिए ख़ास तरफ करते थे कि जब तक हूँ अल्लाह ताला चलता फिरता रखे, और जब वक्त आए तो चलता फिरता ही ले जाए, किसी के मोहताज ना करे। अल्लाह ताला ने भी उनसे ऐसा ही सलूक किया। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत का सलूक फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, इनकी अहलिया को भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और सब्र और हौसला भी अता फरमाए। इनके बेटे को भी वफ़ा के साथ, जैसे कि पहले मैंने कहा था, खिलाफत और जमात से जोड़ा रखे, बल्कि इनकी नस्ल को भी, औलाद को। मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब ये जमात की खिदमत के लिए आए थे पाकिरवा में। यकीनन सब लिखने वालों ने हकीकत जो भी लिखा है बड़ी हकीकत है। बड़े बेलौस होकर खिदमत करने वाले थे और कामिल इताअत करने वाले थे। इनकी वफ़ात ऐसे हालात में हुई है जब जनाजे में ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। कुछ अरसे ये दिल के मरीज़ से एंजियोप्लास्टी भी हुई थी,
چند دن پہلے بیمار ہوئے، ہسپتال بھی گئے، ڈاکٹروں نے کہا، بلکہ ہسپتال میں ہی تھے، جب ہسپتال میں داخل ہوئے ڈاکٹروں نے داخل کر لیا اور کہا کہ یہ شدید دل کا حملہ ہوا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ جو وائرس ہے اس کا بھی حملہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی سے لیا پہلے یا ہسپتال میں جو آج کل کے حالات ہیں وہاں جا کر یہ لیا، لیکن بہرحال چند دن ہسپتال میں زیر علاج رہے اور وہیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہاں جو قانونی پابندیاں ہیں اس وجہ سے جنازہ بھی یہاں نہیں لایا جا سکتا اور چند قریبی افراد کے علاوہ جنازہ میں جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور پھر جنازہ کے لیے بھی شرط ہے کہ وہیں فنرل ہاؤس میں ہوم جو ہے ان کا فنرل ہوم یا قبرستان اسی میں ہی جنازہ ہوگا۔ اس لیے بہرحال آج کل جو حالات ہیں اس وجہ سے میں بھی ان کا جنازہ غائب کسی وقت پڑھاؤں گا انشاءاللہ بعد میں۔ بے شمار لکھنے والوں نے جیسا کہ میں نے کہا ان کی خوبیاں لکھی ہیں، اور جو بھی لکھی ہیں باقی حق اور لکھا ہے یہی ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اپنی خدمت کو، اپنے عہد کو وفا سے نبھاتے ہوئے یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہر عہد جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا اس کو پورا کیا، ان کی زندگی میں یہی نظر آتا ہے ہمیں۔ اس لحاظ سے یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے۔ اور وہ تمام احمدی جو اس بیماری کی وجہ سے جن کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ہر ایک سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور مغفرت حاصل کرنے والا ہو۔